आदाब नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। आइए मजीद खबरों पर डालते हैं एक नजर। खलीजी ममालिक कुवैत में हाउसिंग वर्कर्स की एक इमारत में चारशंबे के रोज आग लगने से मुतअद्दिद हिंदुस्तानियों के हलाक होने वाले 41 अफराद शामिल हैं। कुवैत के जुनूबी अहमदी गवर्नरी में मंगोफ के इलाके में 6 मंजिला इमारत के बावर्ची खाने में लगी आग। कुवैत में अपार्टमेंट में आग लगने से कम 35 अफराद हलाक हो गए हैं। इस इमारत में तकरीबन 160 हिंदुस्तानी लोग रहते थे जो एक ही कंपनी के कारकुन थे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा के मदाफात में वाक़े केसरापल्ली गन्नावरम एयरपोर्ट के करीब 11:30 बजे हलफ लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, रामदास उठावले, एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल, अदाकार रजनीकांत और कई दीगर अफराद ने हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को गर्मजोशी से गले लगाते हुए तहम नायडू की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मेहनती पार्टी कारकुनों को फरोग देने और इन्हें वक्त पर इनाम देने के बाद के कल्चर की तारीफ के साथ इंटरनेट पर गूंज रहा है। रायबरेली में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अमेठी और रायबरेली के लोगों का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि वो अयोध्या सीट पर भी हार गए हैं। न सिर्फ अयोध्या बल्कि वाराणसी में भी वो अपनी जान बचाकर बाहर निकले हैं। अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से इलेक्शन लड़ती तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 से 3 लाख वोटों से हार जाते। आम इंतखाबात में बीजेपी की जानिब से अपने बलबूते पर अक्सरियत हासिल न करने पर आरएसएस ने जाफरानी पार्टी को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तर्जुमान ने लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के नाक़िस मुजाहरे पर तनकीद की और सिंह ने लिखा है कि ऐसे नताइज बीजेपी लीडर्स और कारकुनों के ज्यादा खुद एतमादी की वजह से आए हैं। सेंट्रल फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सार्फिन अब 30 सितंबर 2024 तक राशन कार्ड को आधार से लिंक करवा सकते हैं। साबिक में इस अमल की आखिरी तारीख 30 जून मुकर्रर की गई थी। हुकूमत की जानिब से फौरी 2017 में PDS के तहत इस्तेफादा कुनिंदगान के लिए राशन कार्ड को आधार कार्ड से मरबूत करने को लाजमी करार दिया गया है। आदित्य मेहता फाउंडेशन के साइकिल सवारों ने एशियन पैरा साइकिलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में आला एजाज हासिल किया था। टीम ने अपनी शानदार कारकर्दगी के जरिए तमकों की एक बड़ी तादाद हासिल की, जिसमें C2 जुमरे में महाराष्ट्र के ज्योति गडरिया को गोल्ड मेडल भी शामिल है। मुफ्त बिजली योजना के तहत ग्रेड से मुंसलिक रिहायशी छतों की शमसी मंसूबों को अंजाम देगा। NVVN ने TGST PDCL टेंडर्स के लिए बोली जमा कराने की आखिरी तारीख 24 जून है, जबकि TGNPDCL के लिए ये 25 जून से बोलियां अगले दिन खोली जाएंगी। तेलंगाना में आज टेट के नतायज जारी कर दिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नतायज जारी किए। पेपर 1 में 85,996 उम्मीदवार और पेपर 2 में 1,50,991 उम्मीदवारों ने शिरकत की। पेपर 1 में 67% और पेपर 2 में 34% उम्मीदवार कामयाब हुए। हैदराबाद तालीमी साल के लिए स्कूलों के दोबारा खुलने के साथ ही रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTI और हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल बसों और तलबा के लिए ले जाने वाली दीगर गाड़ियों की हिफाजत और तामील को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू कर दी है। ये मुहिम सिकंदराबाद, पंजागुट्टा, राजेंद्र नगर समेत मुख्तलिफ मुकामात पर सुबह सवेरे शुरू हो गई है। मंगलहाट पुलिस स्टेशन में काम करने वाले 3 कांस्टेबलों को मुअत्तल कर दिया गया है और 2 हेड कांस्टेबलों को बदउनवान सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जाम में हेडक्वार्टर्स भेज दिया गया। ये अहकामात हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने चारशंबे को जारी किए। कांस्टेबल महेंद्र यादव, तिलक राज और श्रावण मुबैन तौर पर हिस्ट्री शीटर, मंशियात फरेशों और दीगर मुजरिमों के साथ मिलीभगत कर रहे थे और जुराइम की आमदनी में अपना हिस्सा ले रहे थे। बेंगलुरु महकमा फौजदारी तफ्तीश CID ने सीनियर बीजेपी लीडर और कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला BS येदियुरप्पा को नोटिस जारी किया है कि वो अपने खिलाफ दर्ज पॉस्को केस की सिलसिले में तहकीकात के लिए अपनी जांच टीम के सामने हाजिर हों। इनके करीबी जराये ने बताया कि येदियुरप्पा इस वक्त दिल्ली में हैं और इनके पास आने के बाद वो जांच में शामिल होने का इम्कान है। आलमी इदारा सेहत ने भारत में बर्ड फ्लू के इंसानी केस की तस्दीक कर दी है। सेहत के इदारे ने एक प्रेस रिलीज में कहा, WHO को बैनुल-अक़वामी सेहत ने वायरस के इन्फेक्शन के इंसानी केस के बारे में इत्तला मौसूल हुई है और तस्दीक कर दी है। स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क ने बुध की रोज कहा कि स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस अब 100 ममालिक में मौजूद है। मस्क ने इसे एक्स पर पोस्ट में शेयर किया।
अफ्रीका इस फेरिस्त में शामिल होने वाला 100वां मुल्क है। ये 10वां अफ्रीकी मुल्क है जो स्टारलिंक से मुंसलिक है। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी न्यूज के साथ।